निमिष, बढ़िया है, तो अभी खतरनाक ये है। जो एआई की बात चल ही रही है, तो कैन यू ब्रीफ अस अबाउट व्हाट इज एआई एंड इट्स ब्रीफ हिस्ट्री? उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? सो एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो अभी बोलने का कुछ मतलब ही नहीं, हाँ सबको पर ही पता है। है, नहीं नहीं, फिर भी व्हाट इट हिस्ट्री तो इज। बहुत लंबी है एक्चुअली, 50 साल पुरानी है। बता ना, ब्रीफ कर कुछ। देर आर डिफरेंट वेव्स ऑफ एआई। तो फर्स्ट वेव जब एआई का आया ना, वो 1960s में आया था। हम्म। पीपल स्टार्टेड विद न्यूरल नेटवर्क्स। तभी न्यूरल नेटवर्क्स करके ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल्स, के अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क पूरा होता है। उसके उससे इंस्पायर होके लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की ट्राई की, कि ऐसे मॉडल्स कि जो ब्रेन की तरह फंक्शन करे। और उससे फिर लोगों ने दिखाया कि टेक्स्ट रिकॉग्निशन और काफी थोड़ा इंटेलिजेंट चीजें जो करनी है वो हो सकती थी। तो लोगों ने वहां से स्टार्ट किया। बट वेरी क्विकली हमारे पास तभी इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतना डेटा नहीं था, वो सब था नहीं। तो वेरी क्विकली पीपल रियलाइज कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हम नहीं कर सकते न्यूरल नेटवर्क से। तो पीपल गेव अप ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसपे इट वाज कॉल्ड फर्स्ट एआई विंटर। तो पहला एआई विंटर आया कि जब लोगों को लगा कि नहीं, एआई इतना भी पावरफुल हो नहीं पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा, तो दे गेव अप ऑन न्यूरल नेटवर्क्स और ज्यादा एआई का कुछ हुआ नहीं। कंपनीज कोई फंड नहीं कर रहा था, कोई लोग कुछ ट्राई नहीं कर रहे थे। देन सेकेंड वेव ऑफ एआई आया। सेकेंड वेव ऑफ एआई, उसमें ऐसा था, एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते थे उसको। तो उसमें न्यूरल नेटवर्क्स नहीं, दूसरा काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी था, विच वाज कॉल्ड सिंबॉलिक एआई, जिसमें ह्यूरिस्टिक है? रूल बेस्ड सिस्टम था, कि इसमें पूरा क्या ह्यूरिस्टिक? ह्यूरिस्टिक से आई? ह्यूरिस्टिक्स नहीं, एक्सपर्ट सिस्टम्स, विच इज ऑपोजिट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स एक्चुअली। ह्यूरिस्टिक बिल्कुल नहीं है उसमें। उसमें ऐसा है कि एकदम रूल बेस्ड सिस्टम है। रूल्स इज सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। एकदम रूल बेस्ड की जैसे इफ एल्स वाला पूरा ऐसा कुछ कोड होगा जिसमें यू विल इवेंचुअली रीच द आंसर, ऐसा कुछ। तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। लोगों ने बहुत ट्राई की, बड़े बड़े एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए एंड सो ऑन, बट वो बहुत रिजिड टाइप ऑफ अप्रोच है। तो दैट ऑल्सो फेल्ड। तो 1980s में हुआ। 80s में? तो बाय अर्ली 1990s पीपल रियलाइज कि ये कुछ, इससे कुछ होने नहीं वाला है, ये कुछ स्केल नहीं होगा। एंड देन सेकेंड विंटर ऑफ एआई केम इन 1990s। ओके। तो तब जब ये सेकेंड जो वेव चल रही थी, तब कुछ कुछ लोग थे जो न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे थे। जॉफ्रे हिंटन करके एक है, जो न्यूरल नेटवर्क्स का, उन्होंने बेटर ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स इन्वेंट किए। और वो 3 ग्रुप थे दुनिया में जो दे वर स्टिल परस्यूइंग द फर्स्ट थिंग, द न्यूरल नेटवर्क्स अप्रोच। ओके। तो थोड़ा बहुत उस पे काम हो रहा था, न्यूरल नेटवर्क जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चल रहा ओरिजिनल था, तूने बट बोला, स्टिल इट वाज। जो तूने बोला 1940-50s में जो पहली बार किया, उसी का मतलब अपग्रेडेड वर्जन? हाँ राइट, वो। ओके। हाँ, उसका और बेटर बेटर। ट्रेनिंग एल्गोरिदम। सो 1985 में ऑलरेडी जॉफ्रे हिंटन ने इन्वेंट कर लिया था न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग एल्गोरिदम, जो अभी भी यूज होता है। आज भी वही एल्गोरिदम से ट्रेन होते हैं सभी न्यूरल नेटवर्क्स। तो 1985 में वो इन्वेंट हो चुका था। अच्छा। फिर 1990s में यान लेकुन करके दूसरा ग्रुप था। यान तो लेकुन, 3 ही ग्रुप काम कर रहे थे, जॉफ्रे आई थिंक हिंटन, यान लेकुन और मेटा का है ना वो भी? योशुआ बेंगियो। तो यान लेकिन मेटा एआई का हेड है अभी। जॉफ्रे हिंटन एक पॉइंट पे गूगल एआई का था, गूगल एआई में था। तो हाँ, तो 1990s में यान लेकन के ग्रुप ने ऑलरेडी CNN जो इमेज रिकॉग्निशन वाला न्यूरल नेटवर्क बना लिया था ऑलरेडी। जो इमेज में क्या है, कैट है कि डॉग है कि क्या है, तो उस लेवल का 1990s में कर दिया था। तो ये सब बहुत पुरानी चीजें है एक्चुअली। इन्वेंशन तो बहुत पुराने हो चुके थे, बट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे जीपीयूज, एनवीडिया के चिप्स वगैरह नहीं थे, बहुत डेटा नहीं था, तो हम लार्ज स्केल पे उसको नहीं ट्रेन कर पा रहे थे, छोटे मोटे नेटवर्क्स ट्रेन कर पा रहे थे। फिर ये सब चला 2010 तक कि 3-4 ग्रुप काम कर रहे न्यूरल नेटवर्क्स पे, और कोई इतना काम नहीं कर रहा है, बाकी सब और कर रहे हैं। फिर 2011 तक ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ग्रुप था कनाडा में जिसके पास इनफ जीपीयूज थे, इनफ डेटा था। 2011 तक क्या, ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ आ चुका था, तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो चुका था।
तो 2011 में उन्होंने उस ग्रुप ने ये सब डेटा पूरा लेके जीपीयूज पे न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन किए एंड वो एकदम आउटस्टैंडिंग निकला। मतलब एक कंपटीशन होता है इमेज रिकॉग्निशन का, उसको उन्होंने सबमिट किया एंड दे मतलब जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उससे वो लोग 30-40% कुछ बेटर थे। प्रीवियस रिकॉर्ड था 60% एक्यूरेसी का और इनका जो न्यूरल नेटवर्क था वो कुछ 85% तक पहुंच गया। सीधे एक ही शॉट में 85% तक वो पहुंच गया। इमेज का या फिर इमेज रिकॉग्निशन का, इमेज रिकॉग्निशन का। तो फिर वो पूरा लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं न्यूरल नेटवर्क से बहुत सही है और तब से वो डीप लर्निंग का पूरा फेज चालू हुआ। तब से लोगों ने ये न्यूरल नेटवर्क्स, बहुत ही डीप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करना चालू किए जीपीयूज पे बहुत डेटा यूज करके एंड सो ऑन। तो 2011 से लेके 2018 तक पूरा इमेज पे फोकस था। इमेजेस पे, वीडियोस पे भी इतना नहीं, मेनली इमेजेस पे फोकस था। इमेज रिकॉग्निशन, इमेज जनरेशन, उस पे फोकस था। फिर 2018-19 में आई थिंक गूगल ने ट्रांसफॉर्मर करके एक मॉडल इन्वेंट किया, उन्होंने रिलीज किया। तो टेक्स्ट बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल है। उनके एक पेपर 2018-19 में वो आ गया था। बट क्या है उनका पेपर है ना एक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, उसके बेसिस पे ही पूरा जो भी आज उनका राइट। सो वो बहुत फेमस पेपर है। तो वो उन्होंने किया और फिर 2018 से लेके चला ये सब इतना, पर ट्रांसफॉर्मर्स इतने भी पावरफुल नहीं थे कि इतना अच्छा टेक्स्ट उनका वो था नहीं जनरेशन। तो वो चैटबॉट उससे बनाएंगे ना तो बात करेंगे तो एकदम ऐसे रैंडम बातें करेगा वो और ठीक से बात नहीं करेगा। बाद में 2022-23 में जो ये चैट जीपीटी वाला हुआ, फिर ओपन एआई ने उस टेक्नोलॉजी को और अच्छा इंप्रूव करते करते और एकदम प्रोडक्ट लेवल तक वो लोग ले गए और चैट जीपीटी रिलीज किया, which became really good at chatting, really good at generating text and so on. बराबर। और तब से पूरा सेकंड डीप लर्निंग वेव कह सकते हैं। पहला डीप लर्निंग वेव इमेज जनरेशन और वो सब था, और सेकंड डीप लर्निंग वेव ये टेक्स्ट वाला पूरा आया, जो चैट जीपीटी से शुरू हुआ। और बाद में इवेंचुअली ऐसा हुआ कि ट्रांसफॉर्मर्स को लोगों ने इमेज के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। तो अभी ऐसा है कि इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन सब कुछ ट्रांसफॉर्मर से ही होता है। So Transformers is it's like the main technology being used right now. Main technology सही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि सो ये पूरा जो है अभी जो एलएलएम है, एलएलएम ये अभी जो हम बोलते हैं एलएलएम बोलते हैं ना उसको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ तो ये एलएलएम और जो डीप लर्निंग है और एक है एलएलएम वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस आई थिंक मशीन लर्निंग वर्सेस एआई। तो इसका डिफरेंस क्या है? ये कुछ डिफरेंस नहीं, ये सब अलग अलग फैंसी नाम है। ऐसा था कि मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब नाम लोग उससे इतने, जो 2011 की बात कर रहा हूँ ना मैं, जब ऑलरेडी न्यूरल नेटवर्क कोई काम नहीं कर रहा था उस पे, और मशीन लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क सुन के लोग एकदम की वो तो बेकार चीज है, ऐसा कुछ था। तो उनको रीब्रांड करना है इस चीज को, ताकि लोग उसको ऐसे एक्सेप्ट करे, उसको हॉट बनाए। तो डीप लर्निंग बोल के उसको सॉर्ट ऑफ रीब्रांड किया कि डीप लर्निंग कुछ नहीं है, डीप न्यूरल नेटवर्क जैसा। ये जो पहले न्यूरल नेटवर्क्स थे उससे हम और डीप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे और उसको ट्रेन करेंगे। बेसिक जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी वो सेम ही है, नहीं बस डीप है न्यूरल नेटवर्क। मैंने कहीं पढ़ा कि LLM इज आल्सो अ फैंसी वर्ड। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि जो एआई है वो एक फील्ड है ना, उसका एक सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के एक सबसेट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के अंदर है एलएलएम। मतलब एलएलएम का जो अंडरलाइंग जो क्राइटेरिया, अंडरलाइंग जो जिसके पर वो चलता है वो डीप लर्निंग है ना, एलएलएम। अगेन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आई विल यूज द सेम वर्ड। वो दोनों डिफरेंट इतना नहीं। डीप लर्निंग इज डीप न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन लर्निंग में बाकी सब भी आता है, बट जो बाकी सब चीजें आती है ना, वो सब एकदम ही ऑब्सक्योर चीजें है कि जो कोई यूज भी नहीं करता है अभी। सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, या मतलब उसके अलावा जो डीप लर्निंग के अलावा जो मशीन लर्निंग है ना, इट्स सो यूजलेस, वो इतना पावरलेस है कि वो आई वोंट इवन कंसिडर दैट एज दी। जो जब लोग एआई बोलते हैं ना, तो बाकी सब चीजें तो आती ही नहीं है। लोग डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग की बात करते हैं। और एलएलएम इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। रेनफोर्स्ड लर्निंग वो अलग है कि वो रेनफोर्समेंट लर्निंग
नहीं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज डिफरेंट। ओके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डीप लर्निंग का भी पार्ट है, बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ मोर कॉम्प्लेक्स थिंग देन जस्ट सिंपल डीप लर्निंग। अच्छा, वो सो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बाकी क्या? सब जो डीप लर्निंग है ना, ओके। हाँ, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। हम्म। बाकी सब जो भी डीप लर्निंग है ना, जो बाकी सब मॉडल, ये ट्रांसफॉर्मर, एलएलएम, सब जो पूरा ट्रेन होता है ना, उसमें ऐसा है कि वो मॉडल को तुम डेटा लेके तुम मॉडल को ट्रेन करते हो। तो जो डेटा है, डेटा इनपुट है और आउटपुट है मॉडल के वेट्स। जो मॉडल का पूरा जो जो तुम वेट ट्रेन करोगे, मॉडल का आउटपुट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा होता है कि इट्स कुछ इनपुट्स है, बट देन देर आर आउटपुट्स फ्रॉम द मॉडल। मॉडल के जो आउटपुट है, दे आर अगेन यूज्ड टू चेंज द model इनपुट्स एंड सो ऑन। सो इट्स अ लूप। साइकिल। लूप, So there is a लेकिन वो feedback खुद ही, loop. लेकिन वो there's a खुद ही cycle. करता है ना, वो खुद ही करता है, कोई और नहीं बोलता है उसको, है ना। रेनफोर्स लर्निंग खुद ही वो डिसाइड करता है कि वो अच्छा है कि नहीं, है ना। खुद ही मतलब तुमने कुछ डिसाइड किया है कि क्या सक्सेस क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल चेस ले हाँ, ले। criteria, चेस का जो हाँ। ये डीप जो अल्फा अल्फा गो या अल्फा चेस, क्या नाम, अल्फा जीरो, वो जो पूरा ट्रेन हुआ था, दैट्स ट्रेन यूजिंग डीप, दैट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेनिंग। तो उसमें एक डीप लर्निंग मॉडल तो है, एक न्यूरल नेटवर्क तो है ही। उसका जो ट्रेनिंग हुआ है ना, अब चेस में बहुत इजी है सक्सेस वो करना, कि तुम गेम जीते कि गेम हारे। सपोज तुम्हारे मॉडल है, वो खेल रहा है, वो उसने कुछ मूव्स किए और वो गेम हार गया। वो गेम हार गया, यू यूज दैट टू, मतलब वो वेट्स उसे अच्छे नहीं है, वेट्स खराब है कुछ, हमको वेट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू अगेन रिट्रेन द मॉडल, एंड तुम वेट्स को चेंज करोगे। अब वेट्स चेंज किए, सपोज वो जीत गया, तो जीत गया मतलब ये वेट्स थोड़े अच्छे हैं, देन यू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव दैट वेट्स एंड सो ऑन। सो तो मतलब वो थोड़ा भी लूप हो ऐसा गया है। वो गेम खेलेगा, हारेगा जीतेगा, उसके बेस पे तुम फिर से उसको कुछ रिट्रेन करोगे। वो जो लेकिन वो स्टॉक वेट्स फिश कौन करते हैं ना, करेगा? वो वेट्स तो वो चेस खुद ही के अंदर करेगा कि मतलब एज अ ह्यूमन कोई बंदा करेगा? नहीं, वो पूरा एल्गोरिदम होता है, ये ह्यूमन कोई नहीं मतलब करता। खुद ही करेगा, मिलियंस ऑफ मतलब वेट्स खुद ही होते हैं। करेगा। हाँ, ओके। वही वही खुद ही वही मतलब वही एल्गोरिदम है, एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम। जो मैंने बोला 1985 में इसने इन्वेंट किया था ट्रेनिंग एल्गोरिदम। ओके। उसका ही वेरिएंट कोई होगा ट्रेनिंग एल्गोरिदम, जो वेट्स ट्विक करेगा, थोड़े बहुत वेट्स चेंज होंगे और फिर से तुम ट्राई करोगे। अगर चल गया तो ये वेट्स अच्छे हैं, इसको और इम्प्रूव करो, उसको और मतलब परस्यू करो। कुछ ट्राई किया, अच्छा, हार ओके। गया, तो ये वेट्स थोड़ा खराब हो गया है, तो ये वाला जाने दो, ऐसा उस तरह से। तो एल्गोरिदम है पूरा।